ओके, सो शॉर्ट सर्किट के अंदर क्या होगा, RSC शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा, 0। अभी चलो अलग अलग केस कंसीडर करते हैं। सीरीज में अगर शॉर्ट सर्किट है, उसका मतलब कि सपोज ये मेरा एक रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टेंस है R2, एंड यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है दोनों को। अभी मैं किसी एक को शॉर्ट करता हूँ, सपोज मैं R1 को शॉर्ट करता हूँ, ओके, और यहाँ पे V वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, तो क्या होगा, पहले के केस में जब शॉर्ट नहीं किया होगा तब क्या होगा, I फ्लो होगा, कितना होगा, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस R2, एंड जब इसको शॉर्ट कर देंगे तो क्या होगा, R1 में से करंट कितना फ्लो होगा, 0। ठीक है, क्यों, वो ब्रांच रिडंडेंट हो जाएगी। सो ये 0 हो जाएगा और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, सो ये स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई क्या होगा, V अपॉन R2 ओनली। ठीक है, सिर्फ R2 ही अपोज करेगा वोल्टेज को। सो इसके अंदर क्या होगा, अगर हमने ये दोनों चीज को सीरीज में बनाने के लिए डिजाइन किया हुआ है और ये शॉर्ट हो गया R1, तो क्या होगा, R2 के अंदर से ज्यादा, R2 को ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, इसकी वजह से ज्यादा करंट फ्लो होगा, और ज्यादा करंट फ्लो होने की वजह से वो हो सकता है, अगर उसके लिए डिजाइन नहीं किया है तो जल जाएगा। सो इट कैन डैमेज योर डिवाइस। ठीक है, सो शॉर्ट सर्किट एक इस तरह से होता है सीरीज के अंदर। दूसरा ये होता है पैरेलल शॉर्ट सर्किट। ओके, अभी ये जो सर्किट बनाई थी, ओके, R1 एंड ये शॉर्ट, एंड यहाँ पे R2, एंड दिस इज योर वोल्टेज V। ये सर्किट के अंदर यहाँ पे जब भी करंट फ्लो हो रहा होगा ओपन में, तो V1 जितना वोल्टेज होगा उसके अक्रॉस, यहाँ पे V2 जितना होगा। अभी मैंने इसको शॉर्ट कर दिया तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। तो उसका मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट के अंदर से करंट तो फ्लो हो रहा है, लेकिन वोल्टेज उसके अक्रॉस कितना है, 0। सो यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज देखेंगे इन दोनों पॉइंट के बीच में, हमें डिफरेंस 0 मिलेगा वोल्टेज का। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी 0 डिफरेंस मिलेगा, बिकॉज दिस आर शॉर्ट्स इन द सर्किट। क्लियर? ओके, पैरेलल के अंदर कैसे काम करेगा, सेम पैरेलल में दो तरह से कर सकते हैं, जैसे उसमें किया था हमने सीरीज में, एक बार मेन ब्रांच में, एक बार अलग ब्रांच में। तो इसके अंदर डिट्टो वैसा नहीं होगा, थोड़ा फर्क पड़ेगा। चलो देख लेते हैं क्या फर्क पड़ेगा। R1 R1 R2 R3 एंड शॉर्ट, और ये वोल्टेज V हमने अप्लाई किया है, तो क्या होगा इसके अंदर, शॉर्ट से करंट डायरेक्ट सब निकल जाएगा। ठीक है, तो सारा करंट सिर्फ शॉर्ट में से ही फ्लो होगा, इन तीनों के अक्रॉस कुछ भी आएगा नहीं। सो वोल्टेज है वो पूरा वापस चला जाएगा बैटरी में, रेजिस्ट क्या करेगा करंट को, बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं होगा। उसका मतलब कि करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगा। बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, I2RT जितनी हीट प्रोड्यूस होती है। अभी जिस जगह से 1 एम्पियर करंट जाना था वहां से 10,000 एम्पियर करंट जाएगा, तो उसका मतलब क्या होगा, वो जल जाएगा। जल जाएगा उसकी वजह से आग लग जाएगी। सो हम जो पढ़ते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, वो इस टाइप की शॉर्ट सर्किट होती है कि जहाँ पे किसी दो टर्मिनल की जिनको नहीं मिलना चाहिए बिना रेजिस्टेंस के, वो डायरेक्टली मिल जाते हैं। जैसे हमारे फेज न्यूट्रल होते हैं घर के अंदर। ठीक है, सो उन फेज न्यूट्रल के अंदर जो वायर्स है वो किसी भी तरह से अगर एक दूसरे को टच हो गए गलती से भी, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा उधर स्पार्क होगा एंड वो जलने लगेगा। प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाया होगा, फ्यूज या MCB, तो वो ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, सो शॉर्ट सर्किट क्या होता है ये क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे सपोज बीच में एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे R4। अभी क्या होगा जब शॉर्ट करेंगे तब, R1 में से और R4 में से जाएगा, R2 R3 में से नहीं जाएगा। ठीक है, सो एक तरह से ये क्या देखेंगे तो
ये दोनों शॉर्ट है तो उसकी वजह से निकल जाएंगे, और इस तरह से सर्किट हमारी कनेक्ट हो जाएगी। एक R4 R1 की ब्रांच है एंड एक R4 की ब्रांच उसके पैरेलल में लगी। ठीक है, ये देखना आना चाहिए, ये देखने की जरूरत हर सर्किट के सॉल्यूशन के अंदर पड़ेगी आपको। ओपन कहाँ पे हो रहा है, शॉर्ट कहाँ पे हो रहा है एंड क्लोज कहाँ पे हो रहा है। जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होगी पीसीबी वगैरह की, तो उसके अंदर आप देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्या चल रहा है, अगर ये ठीक से नहीं सीखा है तो। ठीक है, एंड अगर उसके अंदर कुछ आप बाईपास कर रहे हो, कोई रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हो, निकाल रहे हो, कोई ब्रांच बना रहे हो, कोई उसके अंदर से लूप ले रहे हो सपोज किसी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, तो उधर ये एनालाइज करना पड़ेगा कि कहीं पे शॉर्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई चीज जो ओपन नहीं होनी चाहिए वो ओपन तो नहीं हो जा रही है ये करने से। ठीक है, सो उसके अंदर ये काम आएगा आपको। ओके, सो शॉर्ट सर्किट क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट अभी क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट क्या होता है कि किसी भी जगह पे हमने लोड को कनेक्ट किया है डायरेक्टली, ठीक है, वो नेचुरली उसके अंदर वोल्टेज भी होगा एंड करंट भी होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं उसका। ठीक है, डिटेल में उसको पूरा पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको क्लोज सर्किट बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर से कुछ करंट फ्लो हो रहा है आई, यहाँ से I4, यहाँ से I1, रेजिस्टेंस वाला ही नाम दे दे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। सो करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा V4, रेजिस्टेंस वालू नाम। ओके, सो दैट मीन्स कि वोल्टेज भी है उसके अक्रॉस एंड कुछ अमाउंट ऑफ करंट भी फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स दिस इज अ क्लोज सर्किट। ओके, सो शॉर्ट सर्किट, क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट तीनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। ओके, चलो पॉज।